प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो एक ऐसा शेर आया जिसकी दहाड़ सुनकर यजीदी फौज कांप उठी। क्या आपने कभी सोचा वो शेर इतना ताकतवर क्यों था? क्यों उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश के पास किसी को भी आने नहीं दिया? अगर मौला हुसैन चाहते तो क्या वो शेर यजीदी फौज को चीर कर रख देता? लेकिन आखिर मौला हुसैन ने उस शेर को हमला करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? यह शेर इतना वफादार कैसे बन गया? दोस्तों, आज आप जानेंगे उस शेर अब्बू अल हारिस का वो वाकया जो करबला में इमाम हुसैन की लाश का पहरा देता रहा और जिसकी वफा ने रहती दुनिया को हैरान कर दिया। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है वफा, मोहब्बत और कुर्बानी का वो सबक जो दिल को हिलाकर रख देता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो वफादार शेर अब्बू अल हारिस कौन था, कहां से आया, कैसे वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में पला बढ़ा और कैसे करबला के मैदान में अपनी मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करता रहा। तो सुनिए, वो दिन था जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में मौजूद थे, खुतबा फरमा रहे थे, लोगों को दीन की बातें समझा रहे थे। पूरा मजमा खामोशी से सुन रहा था कि अचानक कुछ लोग भागते हुए आए। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मौला, एक बहुत बड़ा शेर हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमें डर है कहीं वो हमला न कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। उनकी नजर में इत्मीनान था। फरमाया, बैठ जाओ, वो शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। लोग अभी बैठे ही थे कि देखते ही देखते एक बड़ा सा शेर सीधा मौला अली के पास आया। उसने किसी पर हमला नहीं किया, न दहाड़ा, बस सीधा चलकर मौला के कदमों में सर रख दिया जैसे सलामी पेश कर रहा हो। सब हैरान थे, मगर असल हैरत तब हुई जब उस शेर के पीछे से एक नन्हा सा शेर का बच्चा भी धीरे धीरे चलता हुआ सामने आया। असल में वो शेर नहीं बल्कि शेरनी थी। वो इंसानी जुबान में अर्ज करने लगी, मौला, मैं इसकी माँ हूँ, इसके बाप को शिकारी मार चुके हैं। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा जंगल में यतीम होकर भटक जाए। मैं चाहती हूँ इसे महफूज हाथों में सौंप दूं, इसे इंसानों से कोई नुकसान न पहुंचे। मैं चाहती हूं कि ये पलकर जवान हो जाए और कभी यतीमी का दर्द महसूस न करे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से उसे देखा और बड़े प्यार से कहा, फिक्र मत कर, तू मुतमिन होकर चली जा। ये बच्चा अब अली की अमान में है, इसे यतीमी का गम नहीं होगा। मैं इसे उसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश करना सबसे बेहतर जानता है। शेरनी की आंखों में तसल्ली तो थी, लेकिन उसने फिर भी पूछा, मौला, वो कौन है जो हैवान को भी यतीम नहीं होने देता? मौला अली मुस्कुराए। उनकी आंखों में हुसैन का अक्स चमक उठा। फरमाया, वो मेरा बेटा हुसैन है। फिर मौला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया। नन्हे हुसैन आगे बढ़े। उनके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। उन्होंने उस छोटे से शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा और नर्म लहजे में कहा, आज से तेरा नाम अब्बू अल हारिस है। तू अब मेरा दोस्त है, मेरा साथी है और मेरे साथ ही रहेगा। बस फिर क्या था, उस दिन से अब्बू अल हारिस सिर्फ एक जानवर नहीं रहा, वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दोस्त, साथी और वफादार मुहाफिज बन गया। जहां हुसैन जाते अब्बू अल हारिस उनके साथ होता, चाहे दिन हो या रात, आराम हो या सफर। वक्त गुजरता गया, अब्बू अल हारिस जवान और ताकतवर होता चला गया। उसकी दहाड़ से लोग दूर से ही पहचान जाते कि ये वही शेर है जो मौला हुसैन के साथ है। लेकिन कौन जानता था कि यही शेर एक दिन करबला की तपती रेत पर मौला की लाश मुबारक की हिफाजत करेगा। यही वो अब्बू अल हारिस था जिसने वो वफा दिखाई कि जमाना हैरान रह गया। उसकी दहाड़ ने यजीदी फौज को हिलाकर रख दिया। अगर मौला हुसैन चाहते तो वही शेर यजीदी फौज को चीर फाड़ देता, मगर मौला ने उसे हमला करने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि हुसैन का सबक ही सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा पर राजी रहना था। अब्बू अल हारिस वक्त के साथ बड़ा और ताकतवर होता चला गया। उसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे, मगर जो लोग उसकी शक्ल से डरते थे वो शायद ये नहीं जानते थे कि इस शेर के दिल में एक इंसान से भी ज्यादा वफा, मोहब्बत और मासूमियत छुपी थी। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिनसे अब्बू अल हारिस की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो साया बनकर साथ रहता। फिर वो दिन आया जब कुछ अरब के लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर डर था, लफ्जों में खौफ। बोले, या अली, अब्बू अल हारिस अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है, हमें डर है कि कहीं वो किसी दिन हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, उनकी बात सुनी
और कुछ लम्हे खामोश रहे। उन्हें वो दिन याद आया जब एक शेरनी ने ये मासूम बच्चा उनके कदमों में छोड़ा था। उस शेरनी की आंखों में वो ममता, वो भरोसा। लेकिन मौला अली इंसानों के डर को भी जानते थे। वो घर तशरीफ लाए, देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा वाली मोहब्बत थी, आंखों में सुकून। मगर जैसे ही मौला अली ने बात की, वो सुकून आंखों में ठहर सा गया। मौला ने नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं अब्बू अल हारिस अब बहुत जवान और ताकतवर हो गया है, लोग उससे डरने लगे हैं। मेरा मशवरा है कि अब उसे आजाद कर दो। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी उतर आई, दिल जैसे भीग गया हो, मगर चेहरे पर वही पुराना सुकून था। उन्होंने मौला अली को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरमी से बोले, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन बस एक इल्तिजा, आज की रात उसे यहीं रहने दीजिए, कल वो आपको नजर नहीं आएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटा आज की रात में क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर ढलती शाम की तरफ नजर डाली और बोले, बाबा जान, ये शाम का वक्त है, किसी को घर से निकालने का नहीं, ये वो वक्त है जब किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये कहते हुए उनके गालों पर आंसू ढुलकने लगे। मौला अली ने अपने लाडले को सीने से लगा लिया। खामोशी में जैसे बहुत कुछ कहा गया हो। रात ढल गई, तहज्जुद का वक्त आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों में अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। शेर ने अपनी मासूम आंखों से मौला को देखा, जैसे पूछ रहा हो, मौला आज सब ठीक है ना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चुपचाप बैठकर उसकी पीठ सहलाई, फिर सारा हाल कह सुनाया। अब्बू अल हारिस सब सुनता रहा। फिर उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, कौन सी शर्त अब्बू अल हारिस? शेर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मौला बस जिंदगी में एक बार फिर आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, याद रखना अब्बू अल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, करबला का मैदान। एक टीले के पास तुम्हें आवाज दी जाएगी, बस उस आवाज पर चले आना। अब्बू अल हारिस ने मासूमियत से पूछा, मौला वो आवाज कौन देगा? आप? इमाम हुसैन खामोश हो गए, फिर आंसुओं में भीगा जवाब दिया, नहीं अब्बू अल हारिस। शेर ने कांपती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास बुलाएंगे? इमाम हुसैन की आंखों से अश्क टपक पड़े। बोले, नहीं, मेरी नन्ही बेटी सकीना या हमारी खादिमा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देंगी। आज भी कहा जाता है कि करबला के उसी मोहल्ले में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार शेर के सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम मुल्क इराक चले जाओ। नैनवा के करीब एक जंगल है, उसका शेर मर चुका है, अब तुम्हें वहां का रखवाला बनना है। अब्बू अल हारिस ने मौला के कदमों को चूमा, अपनी आंखों में मोहब्बत और वफा समेटी और चुपचाप नैनवा की तरफ रवाना हो गया। मगर उसका दिल वहीं मौला हुसैन के पास रह गया। वहां का बादशाह शेर मर चुका था और अब अब्बू अल हारिस उस जंगल का नया रखवाला बन गया। मगर उसकी हर दहाड़ में, हर सांस में बस एक ही नाम था, हुसैन। वो जंगल में था मगर दिल से करबला के मैदान में ही रहा। वक्त गुजरा और फिर वो तारीख आ गई जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। आशूर का दिन था जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उस वक्त करबला की रेत तप रही थी, आसमान रो रहा था, जमीन सुन्न थी। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद का हुक्म आया, इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाए ताकि जिस्म मुबारक को इतना रौंदा जाए कि कोई पहचान न सके। ये आवाज जैसे ही अहले हरम तक पहुंची, कयामत बर्पा हो गई। खेमों में चीखें गूंज उठीं। बीबी ज़ैनब अलैहा सलाम की आंखों में आंसू, दिल में आग। उसी खेमे में जनाबे फिजा भी मौजूद थीं। उन्होंने कांपती आवाज में बीबी ज़ैनब से कहा, ऐ मेरी पाक सैयदा, मुझे एक वाकया याद आता है। रसूल खुदा के एक सहाबी समुंदर में सफर कर रहे थे। कश्ती टूटी, वो तख्त पर बहते बहते एक सुनसान जजीरा पहुंचे। वहां एक शेर सामने आया। उस सहाबी ने कहा, मैं रसूल खुदा का गुलाम हूं। शेर ने सुना तो मारने के बजाय उसे सही रास्ता दिखाया। फिजा ने गहरी सांस ली और कहा, ऐ मेरी सैयदा, इस करबला की जमीन में भी एक शेर है, अब्बू अल हारिस, वही शेर जिसे मौला हुसैन ने अपनी गोद में पाला था, जिसे बचपन में यतीम शेरनी ने लाकर मौला अली के कदमों में छोड़ा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस शेर को आवाज देकर बुला लाऊं।
ताकि इन जालिमों के इरादे को नाकाम कर दूं। बीबी ज़ैनब अलैहा सलाम ने खामोशी से सर हिलाया। जनाबे फिजा जंगल की तरफ निकली। दिल में बस एक ही नाम था, अब्बू अल हारिस। वो जंगल की तरफ गईं। उनकी आवाज हवाओं में गूंज उठी। ए अब्बू अल हारिस, तुम्हारे मौला ने तुमसे वादा लिया था, वो दिन आ गया है। फिजा की आवाज जंगल की दीवारों से टकराई। दरख्त लरज उठे, हवाएं सिसकने लगीं। कुछ ही लम्हों में जमीन थरथराई, झाड़ियों में हलचल हुई और वो शेर गरजता हुआ बिजली की तरह बीबी फिजा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी, दिल में वफा थी। फिजा ने रोती आवाज में कहा, ए अब्बू अल हारिस, जानते हो ये जालिम क्या करने वाले हैं? वो चाहते हैं कि तुम्हारे मौला हुसैन की लाश को घोड़ों से रौंद दें, इस कदर कि कोई पहचान न सके। ये सुनना था कि अब्बू अल हारिस ने जमीन पर अपने पंजे मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि यजीदी लश्कर में खौफ तारी हो गया। फिर वो बीबी फिजा के साथ बिजली की रफ्तार से करबला के मक्तल की तरफ भागा। वो पहुंचा, वहां वो लाश मुबारक तन्हा पड़ी थी, जमीन पर बिछी हुई, खामोश। लेकिन उस खामोशी में करबला का सबसे बड़ा सबक छुपा था। अब्बू अल हारिस धीरे से आगे बढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास बैठा, सर झुकाया और अपने माथे को मौला के खून से रंग लिया, जैसे वफा की मुहर अपने पेशानी पर लगा रहा हो। जब यजीदी सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उस पाक जिस्म को रौंदने आए तो उन्होंने देखा एक शेर इमाम हुसैन की लाश के पास बैठा है। घोड़े वहीं ठहर न सके, बदक गए, सवार गिरने लगे। खौफ ने सबको जकड़ लिया। कोई हिम्मत न कर सका कि मौला के जिस्म के करीब भी जाए। वो बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने पलटकर पीछे देखने की हिम्मत तक न की। उनकी आंखों में ऐसा खौफ समा गया था जो जुल्म के साए को भी थर्रा दे। उमर बिन साद तक जब ये खबर पहुंची तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराया हुआ बोला, इस वाकये को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे मालूम था अगर ये राज फैल गया तो दुनिया जान जाएगी कि हुसैन का लहू किस तरह क़यामत तक जालिमों को बेनकाब करता रहेगा। जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये मंजर देखा तो वो बीबी ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और रुंधी आवाज में कहा, सैयदा, आपका मौला महफूज है, अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो बैठा है कोई जालिम हुसैन के जिस्म को रौंद नहीं सकता। एक शेर बना हुसैन का मुहाफिज, जिसने वो कर दिखाया जो इंसानों से भी न हुआ। नाजरीन, अब्बू अल हारिस की ये वफा, उसका इश्क, उसकी गवाही क़यामत तक सुनाई जाती रहेगी कि कैसे एक यतीम शेर हुसैन की गोद से उठा और मैदान करबला में वफा की मिसाल बन गया। अगर आपको ये दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो तो अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी हुसैन की मोहब्बत और वफा से सरशार रखे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे ऐसी ही एक दिल को हिला देने वाली मालूमात भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।